आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस विषय में जानेंगे, अगर हम में से किसी की भी कोई भी आशीषें रुकी हुई हैं, छुटकारा रुका है, चंगाई रुकी है, आशीष रुकी है, बरकत रुकी है, शांति, चैन, विश्राम, आराम कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, या हमारे हिस्से की ब्लेसिंग जो हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं मिली है, या शैतान ने रोक रखी है या बांध रखी है, तो किसी न किसी तरीके से हमें उस आशीषों को पाना ज़रूरी है। वो तरीका क्या है? अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन, 2 वचन ऐसे हैं जिनके द्वारा आप उन भरपूरी की आशीषों को, जो आपकी आने वाली थी, जो शैतान ने रोक रखी थी, जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी लेकिन शैतान ने रोकी है, या उसको बांधा है, या उसको आप तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन आप ये 2 वचन ज़रूर बोलना, क्योंकि आप एक अधिकारी हो। इस बात को ध्यान रखना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया, इसलिए प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो जो काम मैंने की वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, है ना। और भी बहुत सारे परमेश्वर ने अधिकार दिए, लेकिन हम स्ट्रांगली 2 वचनों को लेंगे। अगर कोई सी भी आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, या कोई भी काम आपका कैसा भी आपका रुका हुआ था, होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पा रहा था, परमेश्वर की तरफ से वो हो चुकी है, वो काम, वो ब्लेसिंग्स, बरकतें आपके लिए खुल चुकी है, छुटकारा आपके लिए खुल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंधकार की शक्तियों ने उसको रोका या बांधा है, या आप तक नहीं पहुंचने दिया, या आपके लिए वो चीज़ नहीं खुल पा रही है। अगर आप दानियेल की पुस्तक पढ़ते तो उसमें भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर से उत्तर मिल चुका था, लेकिन आकाश की शक्तियों ने, दुष्ट आत्माओं ने उस उत्तर को, उस छुटकारे को, उन बातों को, उन भेदों को अपने पास रख रखा था और दानियेल तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन जब स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के द्वारा लड़ाई हुई तो मेरे भाइयों और बहनों, वो उत्तर जो परमेश्वर के पास से दानियेल के पास पहुंचना था वो तुरंत पहुंच गया। जब स्वर्ग में उन शत्रुओं से लड़ाई की गई, स्वर्गदूतों ने उन शैतान के दूतों से लड़ाई करी, फिर उस उत्तर को दानियेल तक पहुंचाया गया। तो कुछ इसी प्रकार से हमारी भी ब्लेसिंग्स हैं। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है, लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, उंगली नहीं उठानी, दोष नहीं लगाना, बुराई नहीं करनी, कमी नहीं लिखानी कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरी ब्लेसिंग नहीं आ रही, इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा, इसकी वजह से छुटकारे नहीं हो रहे, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये रुकावटें, गड़बड़ियाँ, विरोध है, इसकी वजह से ये मेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है, इसकी वजह से मेरे काम रुके हुए हैं, इसकी वजह से मेरे को आशीष नहीं मिल पा रही, चंगाई नहीं मिल पा रहा, छुटकारे नहीं मिल पा रहा। किसी पे दोष नहीं लगाना, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये है, हमें अपने आप को यीशु से कंपेयर करना है। सबसे पहली बात, अगर हम अपने आप को यीशु से जांचेंगे ना, यीशु से कंपेयर करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि यीशु परफेक्ट है और हम सबसे बड़े पापी हैं। जब हम अपने आप को पापी महसूस करेंगे ना, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहला एक काम करना है, फिर बाद में हमें इन दोनों वचनों को इस्तेमाल करना है, तब काम होगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमें सबको दिल से माफ़ करना है। दूसरे नंबर पे हमें पश्चाताप करना है। प्रभु, मेरी जिस भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध के कारण मेरी कोई आशीष रुकी हुई है, या चंगाई रुकी है, छुटकारा रुका है, मेरी बरकत रुकी है, नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग, टाइथ और ऑफरिंग्स, मेरे किसी भी काम में, धन के, तन के, मन के, या मेरी उन्नति, तरक्की, सेवकाई या लाइफ का कोई भी हिस्सा, मेरी कोई भी आशीष, बरकत, छुटकारों को रोके हुए है, या मेरी कोई गवाहियों को रोके हुए है, प्रभु मैं अपने उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, अधर्म को तेरे आगे मानता हूँ, जिसके कारण मेरी आशीष और मेरी गवाहियाँ, मेरी ब्लेसिंग्स मुझ तक नहीं पहुँच पा रही, या रुकावट थी। मेरे गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु, आपने अपने लहू का दाम देकर मुझे खरीद लिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, बीती सब बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। और आपने कहा जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना फिर भर कर जाएगा, वरना उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। पहले पश्चाताप करना है, फिर आपको इन वचनों को बोलना है, प्रभु जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर कर देना पड़ेगा। प्रभु, चोर कोई मनुष्य नहीं, चोर मेरा परिवार में, फैमिली में, कलीसिया में, दोस्तों में, घराने में, पड़ोसी में कोई चोर नहीं। प्रभु, अंधकार की शक्तियाँ चोर है जिन्होंने मेरी आशीषों को चुराया है। ठीक है, आपको फिर अधिकारों को इस्तेमाल करना है। उन अधिकारों को इस्तेमाल करने के साथ साथ, इन वचनों को बोलने के साथ साथ, आपको इन 2 इंपॉर्टेंट वचनों को भी ज़रूर बोलना है जो भी आपके सामने पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है आपका, वो है पश्चाताप। प्रभु के आगे माफ़ी मांगनी है। आपको किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है। ध्यान रखना, आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है कि इसकी वजह से मेरी आशीष रुकी है, इसकी वजह से मैं कुड़कुड़ाया, इस कुड़कुड़ाने की वजह से मेरी बरकत गई है, तो मेरे भाई और बहनों, हमें उंगली किसी मनुष्य पर नहीं उठानी है। ध्यान रखना। अब यीशु मसीह के सामने भी तो कितनी सारी परीक्षाएं थी। बहुत से परमेश्वर के अभिषिक्तों के सामने कितनी सारी परीक्षाएं थी। किसी को घर की नहीं है तो बाहर की परीक्षा है, बाहर का नहीं तो घर का सताव है, घर का नहीं तो कलीसिया का सताव है, कलीसिया का नहीं तो अन्य जाति का सताव है। अब सोच कर देखो, अगर बढ़ना है तो सबको माफ़ करके, माफ़ी मांग कर, नम्र और दीन बन के
पश्चाताप करके, अपने अंदर से कड़वाहट और मैल निकालने के बाद, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब तू अगर अपनी भेंट मेरे पास चढ़ाना, तब मैं तेरी प्रार्थना तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। और जब यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, बहुत सारा नहीं, कुछ विरोध है, तो पहले इससे मेल मिलाप कर, झटपट मेल कर ले, तब तू आकर मुझसे प्रार्थना करना, मुझे मेरे पास अपनी भेंट चढ़ाना, तब मैं स्वीकार करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है पश्चाताप का, माफ़ करने का और माफ़ी मांगने का। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, उस प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि लिखा है कि तेरे ये धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तो मेरे भाई और बहनों, वो पाप, वो अधर्म जो हमने किए अनजाने में, जानबूझकर, गुप्त में, चौड़े में, उघाड़े में, कैसे भी किए, हमें प्रभु के आगे पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है। और फिर दूसरे नंबर पे हमें अधिकारों का इस्तेमाल करना है। प्रभु मेरी आशीष किसी ने नहीं चुराई सिवाय शैतान के। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे से गलती हुई थी प्रभु, लेकिन आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया और धर्मी बना दिया यीशु, आपके लहू से आपने मुझे। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ऐ शैतान सुन ले, चोर कोई मेरे घर परिवार कलीसिया लोग दोस्त कोई नहीं है, चोर तू है। मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। और जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर कर जाएगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। ये प्रभु का वचन कहता है। अब चोर पकड़ा गया है प्रभु, अब आप मुझे 7 गुना भर कर दोगे। अब उसके बाद इन वचनों के बाद, इन प्रार्थना के बाद आपको ये 2 वचन बोलने हैं। तो सबसे पहला वचन ये है, जैसे आप प्रार्थना करोगे, पश्चाताप करोगे, माफ़ करोगे, माफ़ी मांगोगे, जब आप अपने अधिकारों को अंगीकार करोगे कि हाँ प्रभु, चोर कोई नहीं है, चोर शैतान है, मैंने उसको पकड़ लिया, मैं उसको बांध कर नष्ट करता हूँ, और जो उसने मेरा चुराया था उससे मैं 7 गुना वापस छीनता हूँ। इसके बाद आपको ये वचन बोलना है। यशायाह 22 अध्याय 22 आयत में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा और वह उसे खोलेगा, उससे कोई बंद ना कर सकेगा, और जब वह बंद करेगा उसे कोई खोल ना सकेगा। दूसरा वचन ये है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अब जो कोई भी आशीष आपकी रुकी हुई थी आकाश में या परमेश्वर की ओर से तो आपको मिल चुकी है, लेकिन शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रखा था। कुछ चीज़ें हमें छीननी पड़ती हैं, इसलिए हमें अधिकार दिया गया। और लिखा है बलवान छीन लेते हैं। आप और मैं बलवान है, ध्यान रखना, मसीह में हम बलवान हैं, मसीह में हम परमेश्वर से अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति हैं। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु को हम पहने, यीशु हमें जिंदा है। आपको ये अधिकार मालूम होने चाहिए, आपको बोलना है अब अपने मुंह से, ध्यान रखना, क्योंकि शैतान को यीशु ने हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है। इसलिए हमें ये वचन इस्तेमाल करने हैं कि प्रभु तूने कहा है यशायाह 22 अध्याय 22 आयत में, मत्ती 18 अध्याय 18 आयत में, कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा उससे कोई खोल ना सकेगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बन जाएगा प्रभु, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोल दूंगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो मैं बांधूंगा उससे कोई खोल ना सकेगा, जो मैं खोलूं उसे कोई बांध ना सकेगा। तो प्रभु हर वो अंधकार की शक्तियां, हर वो शैतानी द्वार या कोई भी ऐसी अंधकार की शक्तियों ने मेरी कोई आशीष से रोक रखी थी या बांध रखी थी, तेरे नाम से उन अंधकार की शक्तियों को मैं हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा धर्मी दास होने के नाते मैं बांध देता हूं। यशायाह 22:22 और मत्ती 18:18 तेरे इस वचन के द्वारा मैं अंधकार की शक्तियों को बांध देता हूं, जिन्होंने मेरा कुछ भी चुराया है, और मेरी भरपूरी की आशीषों को, चंगाई को, छुटकारों को, बरकतों को, शांति, शालोम, चैन, विश्राम, आराम, प्यार, प्रेम, मेल मिलाप, बरकतों को, सुख, चैन, विश्राम, शालोम और शांति को, वरन उन सब प्रकार की भरपूरी की आशीषों को, बरकतों को जिसकी मुझे जरूरत है, जो प्रभु ने मेरे लिए रखी है लेकिन शैतान ने चुरा रखी थी या बांध दी थी, यीशु के नाम से आज मैं स्वर्ग से खोल देता हूँ, मेरे लिए खुल जाए। यीशु नासरी के नाम से मेरे लिए भरपूरी की आशीषें खुल जाए जो परमेश्वर की ओर से है, और मैं अपनी ज़िंदगी में विश्वास से रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। ध्यान रखना, आपको अंधकार की शक्तियों को बांधना है, और जो शैतानी शक्ति ने आपकी ब्लेसिंग्स को बांधा था उनको खोलना है। प्रभु जो शैतानी आत्माओं ने मेरे आशीषों के डोर बंद कर दिए, जो खुले होने चाहिए थे, यीशु के नाम से प्रभु हम मेरी आशीषों के द्वार, डोर्स को तेरे यशायाह 22:22 मत्ती 18:18 के द्वारा मैं खोल देता हूँ। मेरी आशीषों के द्वार खुल जाए इसी समय, सारे डोर ओपन हो जाए मेरे लिए आशीषों के, जो परमेश्वर तेरी ओर से हैं, और जो डोर शैतान के हैं, जो बंद होने चाहिए थे लेकिन वो खुले हुए हैं, यीशु के नाम से आज मैं शैतानी द्वारों को, शैतानी डोर्स को मैं हमेशा के लिए यीशु नासरी के नाम से बंद कर देता हूं, और मेरे बंद करेगा कभी कोई खोल ना सकेगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं जो भी शैतान ने मेरा कुछ भी चुराया था वो पकड़ा गया, और तूने कहा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस उसको भर कर देना पड़ेगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं जब मैंने अंधकार की शक्ति को बांधा है, तूने हमेशा के लिए उसको बांध दिया है और मेरी रुकी हुई आशीषों को खोल दिया है। मेरा ये विश्वास है क्योंकि तूने कहा जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, आपको अंधकार की शक्ति को बांधना है।
जो डोर्स आपके लिए खुले होने चाहिए थे लेकिन शैतान ने बंद कर रखे थे, उनको आपको खोलना है। चंगाई का द्वार, छुटकारे का द्वार, आशीष का द्वार, बरकत का द्वार, नए डोर्स ओपन होने का द्वार, नए प्लेटफॉर्म का द्वार, नई तरक्की उन्नति का द्वार, बिजनेस का, नौकरी का, अर्निंग का, सेविंग का, टाइथ और ऑफरिंग्स का, ब्लेसिंग्स का, बरकतों का, उन्नति का, तरक्की का, भरपूरी का द्वार जो आपके लिए खुला होना चाहिए था परमेश्वर की ओर से, आपको उसको खोलना है। लेकिन शैतान ने बंद कर रखा था, आपको उसको खोलना है। ध्यान रखना, चाबी आपके हाथ में है। यशायाह 22:22, क्योंकि साफ लिखा है, प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया, इस अधिकार के द्वारा उन आशीषों, उन भरपूरी के द्वारों को जो तूने मेरे लिए रखे थे लेकिन शैतान ने बंद करे गए थे, आज मैं उन द्वारों को खोल देता हूँ और मेरे खोले को कोई बंद ना कर सकेगा। लेकिन जो शैतान के द्वार हैं प्रभु, अगर कोई खुला हुआ था मेरी लाइफ के किसी भी हिस्से में, आज शैतानी द्वारों को हमेशा के लिए मैं बांध देता हूँ, बंद करता हूँ, नष्ट करता हूँ। अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। और जो भी आशीष, कुछ भी शैतान ने कुछ मेरा चुराया था उससे मैं छीनता हूँ, 7 गुना वापस छीन कर, वरन उसके घर का भी सारा धन छीन कर मेरे हमारे ज़िंदगी में विश्वास से ग्रहण करता हूँ। और यीशु तेरे लहू में छिपाता हूँ, यीशु तेरे लहू में कवर करता हूँ, यीशु तेरे स्वर्ग दूतों का पैरा लगाता हूँ मेरे हमारे आशीषों के चारों तरफ। आमीन। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। तो इन वचनों को आप इस्तेमाल करो। किसी मनुष्य से लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको लड़ना ही है ना तो आत्मिक युद्ध करो, क्योंकि आशीषों को चुराने वाला कोई मनुष्य नहीं है, अंधकार की शक्तियाँ हैं। वो अंधकार की शक्तियाँ किसी न किसी तरीके से किसी के भी द्वारा कैसे भी काम करती है। लिखा है हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। आपको उनसे लड़ने के लिए अधिकार चाहिए, ये अधिकार है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। आपको ये अधिकार जब तक इस्तेमाल करना है जब तक आप छुटकारों को, भरपूरी को, बरकतों को, आशीषों को, जब तक जो भी चीज़ आपको चाहिए आपके फैमिली में जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए होनी चाहिए थी कि ईश्वरीय जीवन जीने के लिए, आपके घर की सुख शांति के लिए, जब तक आप ना देखो तब तक इन वचनों को बोलना है, खोलना है, ध्यान रखना। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। और जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते शैतान की ओर से, जो कोई नशा पत्ता, कोई गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत काम, गलत शब्द, गलत सोच विचार, गलत हैबिट्स, जो शैतान की आदत है, शैतान के काम है, उनको आपको बांधना है। किसी मनुष्य को नहीं, अंधकार की शक्तियों को बांधना है। नशे वाली, गड़बड़ी वाली, व्यभिचार वाली, चोरी वाली, लड़ाई दंगे वाली, गंदी दुष्ट आत्मा, विरोध वाली, कड़वाहट वाली गंदी दुष्ट आत्मा, कुड़कुड़ाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूँ और नष्ट करता हूँ और प्रभु की शांति को मेरे लिए खोलता हूँ स्वर्ग से। आमीन। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।